नमस्ते दोस्तों, अपनों के साथ चैनल में स्वागत है। यहाँ हम कर रहे हैं जेटेट की तैयारी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत। आज हम लोग देखेंगे आरंभिक नगर। तो आइए चलते हैं। प्रारंभिक सभ्यताओं के अवशेष खंडरों में भी होते हैं। ये अतीत की कहानी को बताने का एक माध्यम होते हैं, इसलिए आज से ये हमारी धरोहर है। आज से हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों पर खुदाई से खंडहरों के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जितनी भी अवशेष मिली है वह कहाँ से मिली है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से। तो ये चलते हैं और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की कहानी। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा की खोज किसने किया है? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज करता है राखलदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब के मोंटगोमरी में, और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है। ये दोनों स्थल आज कहाँ है? पाकिस्तान में है। दोनों नगर विस्तृत भूभाग में फैले हुए थे। कहा जाता है कि हड़प्पा एक ऐसा खंडहर है जहाँ कि ईंटों से आज भी नए घर एवं नालियों का निर्माण किया जाता है। हड़प्पा नगर सबसे पुराने शहरों में से एक है। सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। चूंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहा जाता है? क्योंकि प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से मिला है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहना ही उपयुक्त समझा गया। इस शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितना? 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा की नगरीय विशेषता के बारे में जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। प्रायः पश्चिम भाग छोटा और ऊंचाई पर बना था। पश्चिम भाग क्या था? छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था किंतु निचले इलाकों में था। छोटा वाला ऊंचा था और बड़ा वाला निचले इलाके में था। सभ्यता पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहा करते थे। क्या? पश्चिमी वर्ग में जहाँ छोटा एवं ऊंचा पर था, वहाँ शासक वर्ग रहा करते थे, इसलिए इसे दुर्ग भी कहा गया है। इस नगर को दुर्ग भी कहा गया है। दुर्ग किस लिए कहा गया है? क्योंकि वहाँ शासक रहते थे। पूर्वी हिस्से में सामान्यतः लोगों के रहने के कारण इसे निचला नगर कहा गया था। सामान्य लोग रहते थे, उसे क्या कहा गया है? निचला नगर कहा गया है। शासक वर्ग रहते थे, उसे दुर्ग नगर कहा गया है। और निचला सामान्य लोग रहते थे, उसे निचला नगर कहा गया है। दोनों भागों में चार दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये ईंटें अच्छी एवं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में आज की ईंटों से बड़ी थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे, इसलिए उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। बृहद स्नानघर मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यदि पूछा गया स्नानघर कहाँ मिला है, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानगार का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसको बनाने में पक्की ईंटें और सूखे चूने का प्रयोग हुआ था। यह संभवतः धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था। धर्मानुष्ठान स्नान के लिए बना था वृहद स्नानागार, जिसका उपयोग सभी लोग करते थे। इस स्नानागार के चारों ओर बरामदे एवं इनके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित थे। क्या थे? अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित थे। चारों ओर बरामदे थे। कहाँ? वृहद स्नानागार में। हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार बने होते थे। अन्नागार कहाँ बने होते थे? हड़प्पा में। इसमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। अन्नागार में क्या रखा जाता था? जो वसूल किया जाता था उस अनाज को रखा जाता था। अन्नागार कोठी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन है। इसके रख रखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। कालीबंगा राजस्थान में में एक कुएं के समीप 7 आयताकार बेंदिया एवं पंक्ति में मिली है। इससे पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे। लोथल में 3 बर्तन, लोथल में क्या मिले हैं? 3 बर्तन के टुकड़े पर सर्प की आकृति, जो ये है। इससे पता चलता है कि लोग नागराज की पूजा करते थे। नागराज की पूजा कहाँ के लोग करते थे? लोथल के। हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषता यह भी थी कि वहाँ की इमारतें 2 या 3 मंजिला होती थी। घरों में आंगन होता था। आंगन के चारों ओर घर बने होते थे, जिसका दरवाजा आंगन में ही खुलता था। आंगन से घरों के पानी के निकास के लिए नालियाँ बनी होती थी, जो सड़क किनारे बनी सार्वजनिक नालियों में मिलती थी। इस तरह शहर का पानी मोहल्ले से बाहर निकल जाता था। शहरों में किसी तरह की गंदगी दिखाई नहीं पड़ती थी। हर मोहल्ले में पक्की सड़कें बनी होती थी। सड़कों की बनावट ऐसी थी कि वहाँ चौराहा होता था, वहाँ सड़कें 90 डिग्री के समकोण की तरह दिखाई पड़ती थी। आइए देखते हैं नगरीय जीवन। हड़प्पा एक विकसित नगर था। क्या था? एक विकसित नगर। अधिकतर लोग शहरों में ही रहना पसंद करते थे। शहरों के महल बड़े सुंदर बने होते थे। महलों के निर्माण के लिए धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें दूसरी जगहों से मंगवाए जाते थे। शासक वर्ग के लोग मनकों, जो हार कहा जाता है, तथा सोने चांदी से बने आभूषणों का प्रयोग बड़े शौक के लिए करते थे। नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार तथा शिल्पकार लोग भी रहते थे। लिपिक वर्ग के लोग लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते थे, जो लेखा जोखा कार्य होता है उसका। शिल्पकार लोग सिक्कों की ढलाई तथा कलाकार नक्काशी का काम करते थे। व्यापारी वर्ग के लोग नगरों के अलावा दूर दूर तक व्यापार करते थे। इस क्रम में दूसरी जगहों से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। शासक वर्ग अपने क्षेत्र विशेष के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां की खुदाई करवाते थे। क्या आपको पता है कि नगर में रहने वाले लोगों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता था? हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग गाँव में ही रहते थे। गाँव में लोग धान, गेहूँ, मटर, चना, तिल, सरसों आदि
खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। किस किस चीज़ का? धान, गेहूँ, मटर, चना, तिल, सरसों। इन खाद्यान्नों को शहरों में लाकर बेचते थे, जिससे शहर के लोगों को खाद्यान्न प्राप्त होता था। खेतों को जोतने के लिए हल बैल का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग? हल बैल का प्रयोग होता था। मवेशियों के चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। यात्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? बैलगाड़ी का। ये देखते हैं अनूठे शिल्पकारी। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कई चीज़ प्राप्त हुई है। अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार किससे बनाए जाते थे? तांबे और कांसे से। हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। गहने और बर्तन सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी बनाए जाते थे, जिस पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण और बर्तन बनाए जाते थे। मन के मतलब होता है हार, बाट और फसल को बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। यह कहा जाता है कि स्वर्णकार और कारीगर काफी परंपरागत थे। यहाँ देखिए इसको जान लेते हैं। आग में पके मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा गया है? टेराकोटा कहा गया है। चित्र को ध्यान से देखिए। यह हड़प्पा काल में प्रचलित बाट का चित्र है। यह बाट है। इसे चार्ट पत्थरों से बनाया गया था। इसका उपयोग बहुमूल्य धातुओं या अन्य वस्तुओं को तौलने के लिए होता होगा। वस्तुओं को तौलने के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। अब चित्र ख को देखिए। यह मन के का चित्र है। इनमें से कई मन के कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट या तराश कर मनके बनाए गए थे। माला बनाने के लिए मनके के बीच में छेद किया गया था, जो यहाँ है। ग नंबर। सुंदर फलक बनाए गए थे, जिनका उपयोग किसी चीज को काटने के लिए किया जाता था। फलक, यह फलक। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा चांदी के बर्तन एवं तांबे की कुछ वस्तुएं में सूती कपड़े के टुकड़े एवं धागे चिपके हुए थे। क्या क्या? चांदी के बर्तन एवं तांबे के कुछ वस्तुएं सूती कपड़े में एवं धागे चिपके हुए थे। कई अन्य स्थलों से भी प्राप्त कुछ वस्तुओं पर सूती कपड़े की छाप देखने को मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि इस समय सूती वस्त्र एवं बुनाई उद्योग विकसित था। ऐसा प्रमाण मिलता है कि कताई के लिए तकलियों का प्रयोग होता था। लोथल का बंदरगाह का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखते हैं। उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण कुशल कारीगरों या विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि, जो यहाँ देख रहे हैं। इस मूर्ति का चेहरा बड़े आकर्षक ढंग से बनाया गया है और इसकी दाढ़ी भी अच्छी तरह से
दर्शाई गई है। ऐसा काम कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार ही कर सकता है। इस सुंदर मूर्तियों को केवल पुरुष ही बनाते थे, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों बनाते होंगे। ये चलते हैं आगे। विश्व की अनेक सभ्यताएं। जिस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में हो रहा था, उसी समय विश्व की अनेक सभ्यताएं फल फूल रही थी। मेसोपोटामिया हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। यह दज्ला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। किस किस नदी के बीच? दज्ला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। कौन? मेसोपोटामिया। इसमें आधुनिक इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान के क्षेत्र शामिल थे। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? आधुनिक इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान के क्षेत्र शामिल थे। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गमन स्थल माना जाता है। इसे किस सभ्यता को उद्गमन स्थल माना जाता है? कांस्य युगीन। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच। दो नदी कौन कौन से हैं? दज्ला और फरात। संध्याओं निवासियों का विश्व के अन्य कई देशों के साथ भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। लोथल एवं अन्य संध्याओं नगरों से मेसोपोटामिया की विविध वस्तुएं जैसे खानेदार मन की सेलखड़ी की बटन आदि मिली है। उसकी खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगारदान मिला है। आइए देखते हैं प्रमुख स्थल, नदी एवं उत्खननकर्ता, खोजकर्ता, वर्ष, वर्तमान स्थिति। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। हड़प्पा के खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। कब किया है? 1921 में। हड़प्पा आज कहाँ है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु। इसके खोज करता है राखलदास बनर्जी। कब किया है खोज? 1922 में। आज है पाकिस्तान का सिंध प्रांत का तरकाना जिला में। चान्हो दड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु। इसके खोज करता है गोपाल मजूमदार यह खोज करता। कब किया? 1931 में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। इसके खोज करता है रंगनाथ राव। कब किया? 1955 एवं 1962 में। आज कहाँ है लोथल? गुजरात का अहमदाबाद जिला में। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलुज। इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। किस वर्ष में इसका उत्खनन किया गया? 1953 एवं 1956 में। आज है पंजाब के रोपड़ जिला में। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर। खोज करता है B.V. लाल एवं B.K. अय्यर। कब किया गया? 1953 में। आज है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। धौलावीरा इसका नदी नहीं दिया गया है। खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। कब किया? 1990 से 91 में। आज है गुजरात का कच्छ जिला में। धन्यवाद। आज हम लोगों ने पढ़ा आरंभिक